अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने देखना है चैप्टर 4। ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ये है मेरा चैप्टर 4। ठीक है। इसके हमने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देखने हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है। हमारे पास एंड ऑफ द ईयर है। ठीक है। ये हमने चार कॉलम ड्रा कर लिया। ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने प्राइस पर बॉन्ड फाइंड करनी है। ठीक है। हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है। हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% है। ठीक है। तो हमने बॉन्ड की अपने की प्राइस पर बॉन्ड जो प्राइस है वो हमने फाउंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास तीन कॉलम है। ठीक है। सबसे पहला कॉलम है ईयर एंड का, एंड ऑफ द ईयर का। दूसरा कॉलम है हमारे पास पेमेंट्स का। तीसरा कॉलम है जहाँ पे हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है। ठीक है। चौथा कॉलम है फिर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो। ठीक है। इससे हमने फिर लगाना है प्राइस पर बॉन्ड। ठीक है। सबसे पहले पेमेंट नंबर 1 है हमारे पास $100 का। ठीक है। उसके ऊपर हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया तो हमारे पास आ गया पॉइंट 8.877। ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 8770। ठीक है। उसके बाद हमने हमारा दूसरा आ गया पेमेंट है हमारी 100 की। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर इसके ऊपर लगाया 14% दोबारा। पिछले साल के बाद दूसरे साल के ऊपर दोबारा डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया तो हमारे पास आ गई 0.769। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 76.90। ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी पेमेंट है 1100 की। ठीक है। इसके ऊपर हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया तो हमारे पास 0.675 आ गई और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई 742.50। ठीक है। तो हमने इनका टोटल प्रेजेंट वैल्यूज का सम किया तो हमारे पास 907.10 हमारे पास प्राइस पर बॉन्ड आ गई। 907.10 पर बॉन्ड हमारे पास प्राइस आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरी आ गई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। उसके बाद उसने यहाँ पे भी चार कॉलम बनाए हैं। ठीक है। यहाँ वहाँ पे एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ था। यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर उसने दिया हुआ था। यहाँ पे उसने एंड ऑफ द 6 मंथ पीरियड दिया हुआ है। इसके अंदर उसने एंड ऑफ द ईयर निकाला। उसने कहा 6 मंथ पीरियड के बाद प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दो और प्राइस पर बॉन्ड मुझे फाइंड करके दो। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? तो इसमें हमारे पास में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 7 का। ठीक है। 7% हमारा क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ठीक है। हमने क्या करना है? नाउ द फर्स्ट पेमेंट इज $50। ठीक है। वी अप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन इट 7%। ठीक है। तो हमने 7% इसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.935। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बना? 0.935। इसको इससे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर को पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 46.75। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट नंबर 2। Now we have a $50 payment and we apply discounting factor 7%. 7% discounting factor 0.873. Now we multiply these two. We're gonna multiply these two and the present value we get is 43.65. उसके बाद हमारे पास तीसरी पेमेंट है एंड ऑफ द 6 मंथ पीरियड। तो हमारे पास तीसरा 6 मंथ पीरियड का एंड चल रहा है। ठीक है। तो हमारे पास पेमेंट है $50। ठीक है। $50 हमारे पास पेमेंट है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% हमारे पास 0.816 आया। ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में। ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 40.80। ठीक है। ना वी हैव फोर्थ पेमेंट। ठीक है। फोर्थ पेमेंट इज $50 अगेन। देन वी अप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन इट 7% and the value we get is 0.7663. Now we multiply these two and we get a present value of 38.15. And then we have our fifth payment. ठीक है। Now fifth payment is $50 again. Then we apply a discounting factor on it. By applying discounting factor, we get a present value of 35.65. Now the sixth payment is 1050. Applying discounting factor, and we get present value of 699.30. Now we get price per bond. We are gonna sum up these six payments present value, and then we get a price per bond which is 904.30. Now we have our third problem. ठीक है। हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम है। उसके अंदर उसने हमें करंट प्राइस दी हुई है। लेटर प्राइस हमने सबसे पहले हमने करंट प्राइस फाइंड करनी है। उसके बाद हमने करंट प्राइस फाइंड की। ठीक है। वो हमने कैसे फाइंड की? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर
0.10, ये मेरे पास आ गई $80।